हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विथ अभय। हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी क्लास 6 की एनसीईआरटी की बुक। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज ग्लोब। ग्लोब और ग्लोब पे बने होते हैं लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। नाउ अब क्वेश्चन अराइज ये होता है कि ग्लोब क्या है। फाइन। तो ग्लोब इज अ राउंड ऑब्जेक्ट विथ अ मैप ऑफ द वर्ल्ड ऑन इट। ग्लोब क्या होता है? एक ये राउंड ऑब्जेक्ट होता है, आप यहाँ देख सकते हैं दिस वन। ठीक, राउंड ऑब्जेक्ट विथ अ मैप ऑफ वर्ल्ड ऑन इट, और उस पर क्या बना होता है? वर्ल्ड का मैप बना होता है। फाइन। लैटिट्यूड क्या होता है? लैटिट्यूड होता है, लैटिट्यूड लर्न करने का आपको एक ट्रिक है कि लेटी हुई। ठीक, तो ये लेटी हुई लाइनें जो होती हैं ग्लोब पे उसको लैटिट्यूड बोलते हैं। एंड लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड मतलब जो लंबी लाइनें होती हैं ऐसे होंगी वो, उन्हें लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। इनके बारे में हम आगे पढ़ने ही वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे तो वहीं देखेंगे। बाकी अभी के लिए इतना रेफरेंस इनफ है। अब हम शुरू करते हैं चैप्टर को पढ़ना। इन द प्रीवियस चैप्टर, मतलब प्रीवियस मीन्स पिछले चैप्टर में, यू हैव रीड दैट आवर प्लेनेट अर्थ इज़ नॉट अ स्फेयर। हमने ये पढ़ा या आपने ये पढ़ा डैट आवर प्लेनेट अर्थ, हमारा जो प्लेनेट है, जो मदर अर्थ है, इज़ नॉट अ स्फेयर, वो पूरा गोल नहीं है। तो गोल नहीं है तो क्या है? इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड। फ्लैटेंड मतलब सपाट, एट द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स एंड बल्ज इन द मिड। स्लाइट फ्लैट है, ये पार्ट नॉर्थ एंड साउथ पोल का थोड़ी फ्लैट है, और स्लाइटली ये बल्ज बल्ज है इन द सेंटर, मिडिल में। ठीक, मिडिल में ये थोड़ी ये बल्जिंग टाइप की है, थोड़ी निकली हुई है। नाउ आपको ये याद रखना है कि फ्लैटेंड है कहाँ पे? नॉर्थ एंड साउथ पोल पे, और बल्ज कहाँ है? मिडिल में। नाउ द नेक्स्ट इज, कैन यू इमेजिन हाउ इट लुक्स। क्या आप ये सोच सकते हैं कि ये कैसा दिखता है? यू मे लुक एट अ ग्लोब केयरफुली इन योर क्लासरूम। आप इसको इमेजिन करने के लिए या आप इसको देखने के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हैं? केयरफुली, आप सावधानी पूर्वक या ध्यान से एक ग्लोब को देख सकते हैं। आपके क्लासरूम में या कहीं भी रखा हो, इट डजेंट मैटर, आप देख सकते हैं टू गेट एन आइडिया, आप आइडिया लेने के लिए। ठीक, ग्लोब इज ए ट्रू मॉडल। ग्लोब क्या है? एक ट्रू मॉडल है या मिनिएचर है। मिनिएचर मतलब छोटा फॉर्म ऑफ द अर्थ, वो पृथ्वी का ही छोटा फॉर्म है। ठीक, ग्लोब्स मे बी वेरिंग, मे बी ऑफ वेरिंग साइज एंड टाइप्स। नाउ ग्लोब क्या होते हैं? वो वेरिंग साइज मतलब विभिन्न, वेरिंग मतलब होता है डिफरेंट टाइप्स के, डिफरेंट साइज के हो सकते हैं एंड डिफरेंट टाइप्स के भी हो सकते हैं। ठीक, बिग वंस विच कैन नॉट बी कैरिड इजिली। जो बड़े ग्लोब होंगे वो उसको आप आसानी से कैरी नहीं कर सकते हैं, वो कैरी नहीं हो सकते, मतलब आसानी से कैरी नहीं हो सकते, वो तो ऑब्वियसली कैरी हो सकते हैं। स्मॉल पॉकेट ग्लोब्स, तो उसके लिए है, अगर कैरी करना है तो स्मॉल पॉकेट ग्लोब्स। एंड ग्लोब लाइक बलून, और बलून की तरह भी ग्लोब है। जैसे आप उनमें हवा फूकेंगे, ठीक है, हवा भर देंगे तो वो फूल जाएंगे, जिन पे वो गोल भी हो जाएंगे और उन पे जो है कि मैप भी बने होंगे, और फिर उसके बाद हवा निकाल के आप कैरी कर सकते हैं। विच कैन बी इन्फ्लेटेड एंड आर हैंडी एंड कैरिड विथ ईज। हमने बता दिया ये। द ग्लोब इज नॉट फिक्स्ड। ग्लोब फिक्स नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि ग्लोब बस ऐसे ही राउंड शेप का है इस तरह का। ठीक, वो फिक्स नहीं होता है। इट कैन बी रोटेट द सेम वे एज अ टॉप स्पिन। टॉप, टॉप मीन्स क्या होता है? लट्टू। लट्टू जैसे नाचता है वैसे। ठीक, लट्टू का आकार शायद ऐसे होता है। मेरी ड्रॉ ड्राइंग बहुत ही ख़राब है तो फॉगी में ये हो गया लट्टू, तो ऐसे। और पॉटर्स व्हील इज रोटेटेड, ये ऐसे ही घुमाया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि लट्टू या तो नाचता है, या पॉटर्स जो कुम्हार होता है उनका व्हील, जिन पे वो दिए वगैरह बनाते हैं या बर्तन बनाते हैं मिट्टी के। ठीक, आप इस इमेज में देख सकते हैं अ, आराम से। एक मिनट, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, फिर आप देखना। जस्ट गिव मी अ मिनट। फाइन। इसमें क्या देखना है कि
हाँ, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ कुछ कुंडी लगी हुई है। इससे ये पता चलता है कि नहीं, ये रुका हुआ तो नहीं है, ये घूम सकता है। ठीक, इस कुंडी के माध्यम से जो पिन लगा हुआ है, इससे घूम सकता है। ऑन द ग्लोब, जो ग्लोब होते हैं उन पे कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस आर शोन इन देयर करेक्ट साइज। कह रहा है कि उस पे कंट्रीज, जो देश हैं, ठीक, जैसे हमारा प्यारा देश भारत, कॉन्टिनेंट्स जैसे एशिया हो गए, अफ्रीका हो गए, महाद्वीप जिनको बोलते हैं, एंड ओशन और महासागर, आर सोन इन देयर करेक्ट फॉर्म, वो अपने करेक्ट फॉर्म में दिखाए जाते हैं। करेक्ट साइज, सॉरी, करेक्ट साइज, उनकी साइज जो होती है क्या होती है, करेक्ट होती है। करेक्ट इन द साइंस सेंस कि आप कहेंगे कि अब इतने छोटे से ग्लोब में कैसे होता है साइज इतना बड़ा, तो उसमें होता है, नीचे लिख दिया जाता है, जैसे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 किलोमीटर। ठीक, तो अब इसमें जो 1 सेंटीमीटर का कोई अगर लाइन है, तो वो समझ लीजिए कि 5 किलोमीटर का रिप्रेजेंट करता है। ठीक, नाउ आगे चलते हैं। इट इज डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ ए पॉइंट ऑन ए स्फेयर लाइक अर्थ। कह रहा है कि इट इज डिफिकल्ट, यह बहुत ही मुश्किल है, टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट, डिस्क्राइब करना किसी पॉइंट को, के लोकेशन को, कि मतलब अब ये जगह है, जैसे मान लीजिए ये ग्लोब पे ऐसे है, तो उसको डिस्क्राइब करना बड़ा मुश्किल होगा कि ये कहाँ है एग्जैक्ट, कैसे, ऐसे तो आप देख रहे हैं। अब हम आपको बता दें कि अरे आप जो है कि सपोज कि इसमें दिख नहीं रहा, बोल दें कि एक बड़ा सा जो है कि ओशन है, उस ओशन में एक छोटा सा आइसलैंड है, और उसके पास जो है कि एक पॉइंट है, वहीं जाना है, तो आप कैसे समझ पाएंगे? तो वो वही कह रहा है कि इसको डिफाइन करना बहुत मुश्किल होता है, लाइक अर्थ। नाउ द क्वेश्चन एराइज टू हाउ लोकेट अ प्लेस ऑन इट। तो अब क्वेश्चन एराइज ये होता है, नया क्वेश्चन आता है सामने कि हाउ टू लोकेट अ प्लेस ऑन इट। तो अर्थ पे लोकेशन कैसे लोकेट करें, ठीक है, किसी भी लोकेशन को कैसे प्लेस करें, या किसी भी प्लेस को कैसे लोकेट करें। वी नीड सर्टेन पॉइंट ऑफ रेफरेंस, तो हमें कुछ रेफरेंस पॉइंट चाहिए होते हैं, एंड लाइंस टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ प्लेस, और कुछ लाइंस चाहिए होते हैं उनको फाइंड करने के लिए। नाउ लाइंस के बारे में तो हम पढ़े हैं, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, और कुछ रेफरेंस होते हैं, रेफरेंस भी हम आगे देख लेंगे। ठीक, यू विल नोटिस दैट अ नीडल इज फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब इन अ टिल्टेड मैनर। आप ये नोटिस करेंगे कि एक नीडल, ये जो नीडल है, ठीक, यहाँ पे ये नीडल जो है वो प्लेस है यहाँ पे दोनों साइड, लोग, सॉरी, हाँ, नीडल इज फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब इन और टिल्टेड मैनर, और वो थोड़ी झुके हुए हैं, ये एकदम ऊपर नहीं, टॉप पे नहीं, ये थोड़ी झुके हुए हैं। ठीक, इतने ये इस साइड है, टॉप पे ना होकर के, विच इज कॉल्ड एक्सिस, जिसको हम एक्सिस बोलते हैं। ये एक्सिस एक हो गया और ये एक्सिस हो गया, दोनों। ठीक, टू पॉइंट्स ऑन द ग्लोब थ्रू विच द नीडल आउट पासेस आर टू पोल्स, वो क्या है, दो पोल है। ठीक, ध्यान से सुनिएगा। यू विल नोटिस दैट नीडल इज फिक्स थ्रू द ग्लोब इन अ टिल्टेड मैनर। एक टिल्टेड मैनर में क्या है, नीडल फिक्स है, विच इज कॉल्ड इट्स एक्सिस, जो अपने एक्सिस पे वो झुका हुआ है। ये जो मैंने अभी तीर बनाया कि मतलब ये एकदम ऊपर नहीं हो गया, ये हमारी पृथ्वी कुछ टिल्टेड है, थोड़ी सी झुकी हुई है, उसका हो गया। एंड टू पॉइंट्स द ऑन द ग्लोब थ्रू विच द मिडिल पासेस, जिसके थ्रू मिडिल पास होती है, ये दोनों पॉइंट जो हैं, ये क्या कहलाते हैं, ये पोल्स कहलाते हैं, ये नॉर्थ, ये साउथ पोल। ठीक है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ठीक, हमेशा ऊपर नॉर्थ होगा, नीचे साउथ होगा। द ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड दिस नीडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। कह रहा है कि ये ग्लोब जो है इस नीडल के सहायता से वेस्ट टू ए ईस्ट, ठीक है, पूरब से पश्चिम से पूरब क्या किया जा सकता है, घुमाया जा सकता है, पश्चिम से पूरब। ठीक, ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया, ठीक है, तो इस साइड में घुमाया जा सकता है। ठीक, वेस्ट टू ईस्ट। नाउ जस्ट एज द अर्थ मूव्स, और अर्थ भी वेस्ट टू ईस्ट ही मूव करती है। तो ये है आपको रिमेंबर करने की चीज़ कि अर्थ किस डायरेक्शन में मूव करती है, तो अर्थ मूव्स इन वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन।
बट रिमेंबर देयर इज ए मेजर डिफरेंस, एक बड़ा डिफरेंस है। द रियल अर्थ हैज नो सच नीडल, जो रियल अर्थ है वहाँ उसमें ये कोई नीडल नहीं है। ठीक, ये हमारे ये बनाया गया आर्टिफिशियल है ऑब्वियसली, तो कुछ लटकाने के लिए चाहिए था वो लगा दिया गया है, तो इसमें रियल अर्थ में ऐसा कुछ है नहीं, वो अपना ब्रह्मांड में वो अपना सेटल है। फाइन। द रियल अर्थ हैज नो सच नीड, इट मूव्स अराउंड इट्स एक्सिस, वो अपने एक्सिस के चारों ओर घूमती है। विच इज एन इमेजिनरी लाइन। ठीक, जो कि क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है, वो एक इमेजिन करने वाली लाइन है। इमेजिन मतलब कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है पर हम सोच लेते हैं, तो वही है। हमने सोचा है कि ये ऐसे ही घूमती है, मतलब ऐसे ही घूमती है, पर इसमें ये नीडल लगा हुआ नहीं है, वो फ्री है, सब मिला के नो नीडल, बस बात खत्म। ठीक, और उसी पे घूमती है। अनदर इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड्स इट इनटू टू इक्वल पार्ट्स, कह रहा है कि अनदर अनदर इमेजिनरी लाइन्स, ठीक, रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड्स इट इनटू टू इक्वल पार्ट्स, कह रहा है कि दूसरी इमेजिनरी लाइन है जो ग्लोब पे बनी हुई है, वो अर्थ को दो भाग में डिवाइड करती है, दो पार्ट्स में, तो वो लाइन हो गई ये इक्वल पार्ट। ठीक, दिस इज कॉल्ड इक्वेटर। अब नाम कैसे याद रखेंगे, इक्वल पार्ट मतलब इक्वल, इक्वेटर। ठीक, दिस इज नोन एज द इक्वेटर। द नॉर्थ हाफ ऑफ द अर्थ इज नोन एज नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। ठीक, इन सबको ध्यान में रखना है आपको। एंड द साउदर्न हाफ इज नोन एज साउदर्न हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर मतलब गोलार्ध, गोला और अर्ध मतलब आधा। ठीक है, गोले का आधा मतलब आधा गोला। नाउ इसको क्या बोलते हैं, नॉर्थ हेमिस्फेयर, एनएच नॉर्थ हेमिस्फेयर, एंड इसको बोलते हैं साउदर्न हेमिस्फेयर। ठीक, नॉर्दर्न एंड साउदर्न, दे आर बोथ इक्वल हाफ्स। वो कह रहा है कि दोनों ही इक्वल है, इक्वल मतलब आधा आधा बराबर है, सीधी सी बात, जितना ये है आधा इतना ये। फाइन। हाफ्स का मीनिंग क्या है, टू रिड्यूस बाई हाफ, किसी भी एक गोल चीज़ को आप उसको आधा से रिड्यूस कर दीजिए। फाइन, तो वो हाफ्स हो गया, तो दो बनेंगे ऑब्वियसली, तो इसलिए हाफ, हाफ का सेकेंड मतलब हाफ्स का प्लूरल। ठीक, हाल्फ, हाफ, HALF, हाफ का प्लूरल। देयरफॉर द इक्वेटर इज एन इमेजिनरी सर्कुलर लाइन। तो इक्वेटर जो है कि ये अर्थ पे नहीं है, देखिए ये इक्वेटर है विच इज रियल में नहीं प्रेजेंट है अर्थ पे, वो सिर्फ इमेजिनरी लाइन है, इमेजिन। ठीक, इमेजिनरी सर्कुलर लाइन, एंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट टू लोकेट प्लेस ऑन द अर्थ। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट रेफरेंस है टू प्लेस, टू टू लोकेट अ प्लेस ऑन द अर्थ। ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स, ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल, इसके पैरेलल जितनी भी, जैसे ये हो गई लाइन, ये हो गई लाइन, ये हो गई, ऑल पैरेलल मतलब इसके पैरेलल है तो ऑब्वियसली ऐसे ही होंगे, ऐसे तो होंगे नहीं। पैरेलल का मतलब होता है जो कभी मिले ना। ठीक है, ये पैरेलल, तो ये पैरेलल है। ठीक है, ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स, इक्वेटर अप टू द पोल्स मतलब इस पोल तक और इस पोल तक। ठीक है, आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, इनको बोला जाता है पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, समांतर। पैरेलल मतलब होता है समानांतर, समांतर से। लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्री, लैटिट्यूड्स किस में मेजर्ड होती हैं, वो डिग्री में होती हैं। ठीक है, इसको थोड़ी से रुकिए, अभी समझाते हैं। लैटिट्यूड आर मेजर्ड इन डिग्री, तो इसको बस थोड़ी से रिमेंबर रखिएगा कि लैटिट्यूड किस में मेजर होते हैं, डिग्री में होते हैं। ये देख रहे हैं ना, 20 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री नॉर्थ से। द इक्वेटर रिप्रेजेंट द 0 डिग्री लैटिट्यूड, और इक्वेटर क्या रिप्रेजेंट करते हैं, करता है 0 डिग्री, ये हो गया 0 डिग्री। तो कहीं कहीं इक्वेटर को क्या बोलते हैं, 0 डिग्री भी बोलते हैं। 0 डिग्री इज द अनदर नाम फॉर इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर का दूसरा नाम 0 डिग्री है। फाइन। अब यहाँ पे एक हम बनाते हैं गोला, सॉरी ये हम बना दें गोला। ठीक, अब इसको हम बीचों बीच डिवाइड कर दें, जो कि 0 डिग्री है, यहाँ बिल्कुल 0 है। फाइन, उसके बाद बना दिए 1 डिग्री, मतलब यहाँ से बना दिए हम 1 डिग्री,
2 डिग्री ऐसे करके। तो यही कह रहा है कि ये है पैरेलल भी है, ये मिलेंगी तो है नहीं, समांतर है, समानांतर या समांतर जो भी हिंदी में बोलते हैं, पैरेलल। ठीक है, और क्या है ये, इसको ना आप जो है कि ऐसे इमेजिन कर सकते हैं, बनाता हूँ, ट्राई करता हूँ मैं। ऐसे हो गया ये, मतलब इसी को मैं यहाँ से काट दिया सपोज। ठीक, थोड़ी टाइम लगेगा, अगर आप चाहे तो वीडियो को 1.5x पे देख सकते हैं ना। इसको मैंने मान लीजिए यहाँ से काट दिया, तो ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ठीक है ना, तो हम इसी को बना देते हैं, ये पार्ट। दिस वन। ठीक, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री। अब 0 डिग्री से ये कहाँ पे है, ये है 1 डिग्री पे। ठीक, ये कहाँ पे है, 1 डिग्री पे। फिर एक लाइन बनेगी 2 डिग्री, फिर एक लाइन बनेगी 3 डिग्री, ऐसे करके। ठीक है, तो यही लाइंस यहाँ ऊपर बनी हुई है। ठीक, इसी को हम मिला देंगे तो ये ऐसे ऐसे सब हो जाएंगे, जो कि ये बनी हुई। फाइन, नाउ आगे चलते हैं, जिसको इक्वेटर को हम, ये रिमेंबर रखने की बात है कि इक्वेटर को हम 0 डिग्री भी बोलते हैं। नाउ इसको हम थोड़ी बाद में समझेंगे, अभी के लिए आगे बढ़ते हैं। एज सच ऑल पैरेलल नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्थ लैटिट्यूड्स। ये कहा जा रहा है कि आर पैरेलल, ठीक है, ऑल पैरेलल नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, जैसे ये इक्वेटर है, फाइन, तो इक्वेटर नॉर्थ हेमिस्फेयर और साउथ हेमिस्फेयर में डिवाइड कर दिया। ठीक, ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर हो गया, ये इधर साउदर्न हेमिस्फेयर। तो कह रहा है कि इक्वेटर आर कॉल्ड पैरेलल नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्थ लैटिट्यूड। इसके इक्वेटर के इधर की जो पैरेलल लाइन्स हैं, जैसे ये लाइन्स हो गई, ये लाइन्स हो गई, ये इनको क्या बोला जाएगा, नॉर्थ लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स मतलब लेटी हुई, और नॉर्थ मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, सीधी सी बात। सिमिलरली ऑल पैरेलल साउथ टू द इक्वल आर कॉल्ड साउथ साउथ लैटिट्यूड। तो जो साउदर्न हेमिस्फेयर में होंगी, इक्वेटर के इस साइड में, तो इस ये भी तो होंगे। ठीक, साउदर्न सॉरी साउदर्न साउथ लैटिट्यूड्स बोली जाएंगी। The value of each latitudes is therefore followed by either the word north or south। तो कह रहा है कि वैल्यू ऑफ ईच लैटिट्यूड, मतलब जो सारे लैटिट्यूड हैं उनके साथ नॉर्थ या साउथ जरूर लगा होता है। ठीक है, तो ये वो ये बताता है, ये एक टेक्निक है। ठीक है, ये जरूरी है। तो नॉर्थ एंड साउथ, इसको याद रखना है कि सभी लैटिट्यूड के साथ नॉर्थ और साउथ लगा ही हुआ जनरली। दिस इज दिस इज इंडिकेटेड बाय द लेटर एन और एस। तो नॉर्थ और साउथ को किसे इंडिकेट करते हैं, एन और एस से। फॉर एग्जाम्पल, बॉथ मतलब दोनों, चंद्रपुर इन महाराष्ट्र, ठीक, एंड बेलो ओरिजोंट, ठीक है, या ओरिजोंटो ओरिजेंटे, ठीक, एंड बेलो ओरिजेंटे इन ब्राज़ील, साउथ अमेरिका में, ठीक, आर लोकेटेड इन पैरेलल ऑफ अबाउट 20 डिग्री लैटिट्यूड्स। ठीक, दोनों 20 डिग्री लैटिट्यूड्स पे हैं। आप ये यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए, ये कह रहा है कि एक इंडिया में है, कोई एक प्लेस है जो कि इंडिया में है। फाइन, ये एक प्लेस कौन सा है इंडिया में, ये है महाराष्ट्र इंडिया में, चंद्रपुर। ठीक है, और ये है बेलो ओरिजेंटे इन साउथ अमेरिका। ठीक, प्लेस दोनों है, एक इंडिया में है और एक साउथ अमेरिका में है। आर लोकेटेड ऑन, किस पे लोकेटेड है, 20 डिग्री लैटिट्यूड पे। ठीक, तो कह रहा है 20 डिग्री, अब 20 डिग्री लैटिट्यूड यहाँ भी है, क्योंकि लैटिट्यूड ये भी है लेटी हुई, और ये भी 20 डिग्री है लैटिट्यूड। ठीक, तो अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, अब कौन सा कहाँ पे है। तो आर लोकेटेड ऑन ऑन पैरेलल ऑफ व्हाट 20 लैटिट्यूड, 20 डिग्री लैटिट्यूड, बट द फॉर्मर इज 20 डिग्री नॉर्थ। लेकिन जो फॉर्मर है, पहले वाला है, जो चंद्रापुर है, वो क्या है, 20 डिग्री नॉर्थ में है। तो नॉर्थ का मतलब इस लाइन पे आ गया, इधर होगा कहीं, इस लाइन पे कहीं भी होगा। फाइन, एंड लेटर, बट द फॉर्मर इज नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर एंड द लेटर इज 20 डिग्री साउथ। और जो लेटर है वो 20 डिग्री साउथ है, ये लेटर वाला है, ये फॉर्मर है, ये लेटर है, मतलब जो बाद वाला है। तो इससे ये पता चल जाता है कि कौन कहाँ पे है।
ठीक, अभी एग्जैक्ट नहीं पता चलेगा। अभी तो ये पता चला है ना कि नहीं किस साइड में है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, और दोनों इतने दूर पे कहीं भी हो सकते हैं। 20 डिग्री तो भाई पूरा है। फाइन। We therefore say that Chandrapur is situated in 20 degree north latitude and Belo is situated in 20 degree south latitude. We see in figure 2.2, 2.2, this one is 2.2, figure 2.2, 2, that we move away from the equator, the size of the parallels of latitude decrease. याद करने की बात है, रिमेंबर करके रखिएगा इसको। ये एज वी मूव, जैसे हम इक्वेटर से दूर होते हैं, ठीक है, अवे मतलब इक्वेटर से या तो इधर जाएं या इधर जाएं, या इक्वेटर से या इधर जाएं या इधर जाएं, क्या हो रहा है, लाइन डिक्रीज हो रही है। फाइन, देख लीजिए एक बार इसको देखते हैं। अब सीधी सी बात है, यहाँ पे कोई वो बना हुआ है, ठीक, गोला बन गया, ये बीच की लाइन है, तो ये हो गया इक्वेटर 0 डिग्री। अब आप इधर जाइए चाहे इसके इधर आइए, दूर जैसे बढ़ेंगे ये लाइन क्या होती जाएंगी, छोटी होती जाएंगी, छोटी होती जाएंगी, छोटी होती जाएंगी। यही कह रहा है कि एज यू वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर द साइज ऑफ द पैरेलल लैटिट्यूड डिक्रीज है। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब ये बीच में जो छूटा है ये थोड़ी सी टेक्निकल है, इसलिए हम अब देखेंगे, और अगर नहीं भी याद हुआ तो कोई बात नहीं, फिर हम समझेंगे। आप कमेंट में बता सकते हैं कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। Since the distance from the equator to either of the pole is 1/4 of a circle round the earth, कह रहा है कि since the distance from the equator to either of the pole, कह रहा है ये इक्वेटर है और दोनों पोल में, एक ये पोल है और एक यहाँ पे पोल होगा साउथ, ठीक है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। यहाँ पे देख लिए, यहाँ पे दिखाते हैं, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया, तो कह रहा है कि क्या लिखा हुआ है, फिर से पढ़ते हैं। सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू द ईदर पोल ऑफ द 1/4 ऑफ अ सर्किल राउंड अर्थ, कह रहा है कि एक सर्कल जो अर्थ को राउंड करेगा, ये सर्कल जो राउंड करेगा, ठीक है, अर्थ को, उसका 1/4 है। 1/4 कैसे है, अब ये देखिए, अब यहाँ से यहाँ इक्वेटर से एक एक लाइन इधर बनेगी और एक लाइन जस्ट इसके पीछे भी बनेगी ऐसे, और एक लाइन यहाँ आगे बन रही है तो एक लाइन इसके पीछे बनेगी, मतलब एक सर्कल जो ये पूरा लगा रहा है उसका 1/4 होगा। सिंपल बात ये है। ठीक, अब इट विल मेजर 1/4 ऑफ 360 डिग्री, मतलब एक सर्कल कितने का होता है, 360 डिग्री का सर्कल होता है, 360 डिग्री, तो उसमें कह रहा है कि 1/4 कितना होगा, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का होगा, एग्जाम्पल 90 डिग्री। 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, मतलब नॉर्थ इधर है तो 90 डिग्री यहाँ से नॉर्थ, 80 डिग्री ये नॉर्थ है ही, 90 डिग्री यहाँ पे होगा डिग्री, नॉर्थ लैटिट्यूड मार्क्स द नॉर्थ पोल एंड द 90 डिग्री साउथ मार्क्स द साउथ पोल, तो ये यहाँ पे होगा, तो ये नॉर्थ पोल हो गया, और 90 डिग्री यहाँ पे इक्वेटर से ये साउथ पोल हो गया। सिंपल। नाउ अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो, आप कमेंट बॉक्स में एक बार लिखिए, हम फिर से ट्राई करेंगे, है ना। हमने कोशिश किया है कि आपको सब समझ में आ जाए, और अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आए, आप एकदम बेफिक्र होकर के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और अगर ज़्यादा लंबी लग रही है वीडियो या स्लो हो रहा है तो आप सीधे जो है कि 1.5x पे देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं।